जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आप सभी के लिए ICAR में असिस्टेंट की नई वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वैकेंसी आपके लिए आउट हुई हैं। तो यदि आप इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपके फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक जो कंप्लीट आपकी जानकारी है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यह है आपके भर्ती का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी जो वैकेंसी है वो आउट हुई है और वैकेंसी आपकी आउट हुई है असिस्टेंट के लिए। ये जो वैकेंसी है, एक तो आपकी ICAR के हेडक्वार्टर में टोटल 71 वैकेंसी और सेकंड आपके जो ICAR के इंस्टीट्यूट हैं टोटल 391 वैकेंसी वहाँ पर आपकी आउट की गई हैं। अगर बात करें हेडक्वार्टर में टोटल जो आपकी 71 वैकेंसी हैं उसमें आपकी हर एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो इसमें UR के 44, OBC की 16, EWS की 3, SC की 7, ST की 1 और फिजिकल हैंडीकैप की 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। यहाँ पर आपके जो एज लिमिट है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक रहने वाली है। अगर हम बात करें कि आपकी एज लिमिट का काउंट किस डेट से होगी, वो है आपकी 1/6/2022। कहने का मतलब ये है कि 1 जून 2022 के अनुसार आप कम से कम 20 साल और अधिकतम आप जो है 30 साल की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एज में छूट भी मिलेगी, जो OBC को 3 साल और SC ST को जो है 5 साल मिलने वाली है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो दोनों हेडक्वार्टर और आपके इंस्टीट्यूट में जो वैकेंसी है वहाँ पर यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा आपका? डिफरेंस रहेगा आपकी सैलरी का। यदि आप हेडक्वार्टर में जो है ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी लेवल 7 के अनुसार 44,900 रुपये बेसिक और प्लस में सभी अलाउंस आपको अलग से दिए जाएंगे। वहीं यदि आप ICAR के इंस्टीट्यूट में जो है ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो लेवल 6 के अनुसार रहेगा 35,400 रुपये। ये आपका सबसे मेन डिफरेंस है। इसके अलावा वैकेंसी का भी डिफरेंस है। इंस्टीट्यूट में जो आपकी वैकेंसी है 391, जिसमें से UR के 235, OBC की 79 EWS की 23, SC की 41, ST की 13 और फिजिकल हैंडीकैप की जो है 5 वैकेंसी रहने वाली हैं। ओके, अब यदि हम बात करें कि इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करने होंगे, जिसमें आपके फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 मई 2022 रहेगी और आपकी लास्ट डेट फॉर्म को अप्लाई करने की रहने वाली है 1 जून 2022। यदि हम बात करें कि इस भर्ती में आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितनी फ़ीस पे करनी होगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का जो फ़ीस है जनरल, OBC और EWS इन सभी के लिए 1000 रुपये, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप और जो आपके फीमेल कैंडिडेट है सभी कैटेगरी की, उनकी फ़ीस रहने वाली है 300 रुपये। यदि बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है टोटल 3 स्टेज में डिवाइड है: रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। अब यह आपकी किस तरीके से कंडक्ट होने वाली हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जो आपकी पहली प्रोसेस होने वाली है वो है आपका ICAR का प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में क्या होगा? प्री एग्ज़ाम में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं: रीजनिंग, GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। टोटल 1 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है और यहाँ पर आपके एग्जाम में 1/3 के जो नेगेटिव मार्किंग है प्री के एग्जाम में वो भी रहने वाली है। यदि आप अपना प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका होगा ICAR असिस्टेंट का मेंस एग्ज़ाम, जिसमें टोटल आपके 2 पेपर होंगे मेंस के एग्ज़ाम में। वो कौन कौन से होंगे? तो आपका जो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का एग्ज़ाम है उसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं।
एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि पेपर आपका 100 नंबर का होगा। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का जो पेपर है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ये पेपर आपका इंग्लिश का 100 नंबर का रहेगा, यानी कि जो पहला पेपर है वो आपका 200 नंबर का होने वाला है और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। इसके बाद मेंस के एग्जाम में ये जो पेपर है आपका सेकंड पेपर वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यानी यहाँ पर आपको ऐसे लेटर एप्लीकेशन जो है लिखनी होंगी जिसमें आप हिंदी या फिर इंग्लिश से जो लैंग्वेज आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। इसके आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे और टाइम आपको मिलेगा टोटल 1 घंटे का। ये होने वाला है आपका मेंस एग्जाम का पैटर्न। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखिए। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम में आपको मैंने बताया 2 पेपर होंगे। तो प्री एग्ज़ाम और मेंस का जो पहला एग्ज़ाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो पेपर सेकंड होने वाला है वो आपको मैंने बताया कि आपका होगा डिस्क्रिप्टिव ऑफलाइन मोड में, और पेपर आपका 1 यानी कि प्री एग्ज़ाम और CBT 2 का जो पेपर 1 है वो आपके होने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। इन बातों को आप याद रखिएगा। और प्री की एग्ज़ाम में आपको मैंने बताया कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब यहाँ पर जो पेपर सेकंड में आपको देखिएगा सबसे मेन चीज़ याद रखनी है वो है आपकी लैंग्वेज, यानी कि जो ऐसे लेटर जो भी आप चीज़ लिखने वाले हैं उसमें मात्र आप एक ही लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, या तो हिंदी का या फिर इंग्लिश का। आप यदि ऐसा करेंगे कि आधा चीज़ आपने लिख दिया हिंदी में और आधा आपने लिख दिया इंग्लिश में, तो वो आपको देखिए 0 नंबर देंगे, वहाँ पर आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज आप चाहे कौन सी भी यूज़ करें, लेकिन वहाँ पर आपको एक ही लैंग्वेज पूरे पेपर में पूरे क्वेश्चन के लिए आपको यूज़ करनी होगी। इन बातों को आप याद रखिएगा। यदि आप अपना प्री एग्ज़ाम प्लस में अपना मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका स्किल टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, तो स्किल टेस्ट में आपका होगा CPT, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें आपकी क्या चीज़ होगी, तो इसमें 3 आपके मॉड्यूल्स कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग, सेकंड आपका स्प्रेडशीट और थर्ड है आपका जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। ये आपके 3 जो मॉड्यूल कंडक्ट किए जाएंगे और हर एक मॉड्यूल आपका 15 मिनट का होगा, यानी कि आपका एक के बाद जो एक मॉड्यूल है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ICAR का पहला एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम, वहाँ पर आपकी जितनी वैकेंसी हैं उतनी वैकेंसी के 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। और वहाँ पर आपका जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका होगा प्री एग्ज़ाम के नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के कंडक्ट होने के बाद। ओके। और यहाँ पर आपका जो भी प्री एग्ज़ाम होगा या फिर आपका जो भी मेंस एग्ज़ाम होगा उन सभी पेपर में आपको कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लाने ज़रूरी हैं, जो कि UR के 30%, OBC EWS के 25% और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड दिव्यांग के होंगे 20%। इस चीज़ का मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ मिलेगी ना टोटल नंबर में से, उस कट ऑफ में आने से पहले जो आपको कम से कम नंबर हैं वो लाने ज़रूरी होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपके असिस्टेंट की भर्ती जो कि ICAR के अंडर आउट हुई है, वहाँ पर आपके जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है आपको मैंने बता दी है कि रिटन एग्जाम में आपका प्री एग्जाम प्लस में आपका मेंस एग्जाम और आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपका CPT। तो ये चीज़ आपकी कंडक्ट होंगी। यदि इन सभी को आप लोग क्वालिफाई करते हैं देन आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। देन यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। तो ये आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपको मैंने बता दी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक आपकी जो कंप्लीट जानकारी है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।